थे, उनमें से सबसे पहले हैं दमयंती गुप्ता, पद्मा चावला, रजनी गर्ग, शिक्षा शर्मा, संतोष नंदवानी, ये नाम पहले होंगे। और इसके बाद जिन्होंने स्वेच्छा से अपने नाम दिए थे वो लिस्ट भी भेजी हुई है, और उनका जो मंत्र है वो भी आपको लिख करके दे रखा है। और आपने तैयारी तो कर ली होगी, इसलिए आप उसके लिए नाम भी मैं अनाउंस कर दूंगा, तो आप तैयार है ना। पहले 5 लोग ये हैं। प्रेमहंस जी का आज कहीं बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने मेरे को फोन करके बता दिया था कि मैं आज नहीं इसमें भाग ले पाऊंगी, बहुत दूर जाना है, तो वापस आते आते आपका कार्यक्रम समाप्त हो चुका होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो बहुत विशेष परिस्थिति होती है तो उसके लिए हम ना नहीं करेंगे आपको। चलो जी, अब आचार्य जी आज मैं भी नहीं दूंगी पेपर, व्याख्या मैं नहीं सुना जब नाम आएगा ना तब आप बोल देना जी। और इसके बाद जो अगला बुधवार आएगा, शुक्रवार दे दोगे आप, ये कह रहे हो? माइक ऑन करके बोलो, माइक जी। हमारे यहाँ एक तो प्रोग्राम चल रहा है सामवेद पारायण का। मैंने पूछा परसों आप दे दोगे परीक्षा? नहीं परसों भी नहीं, अब चलता रहेगा, इतवार तक बुक। फिर आपका फिर अवसर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, अब के बाद नहीं दे पाऊंगी। अगर आज समय रहेगा तो मैं आज भी परीक्षा कर सकता हूँ, अगर आज समय रहेगा तो। नहीं रहेगा तो फिर तो आपका अवसर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवार तक आपको अवसर मिलेगा। अभी आज हो सकता है 1-2 रह जाएं, ऐसे चांस तो नहीं है कि आपको अवसर मिल जाए, पक्का नहीं पता। बाकी देखते हैं क्या होगा, कैसे आप करते हैं व्याख्या, उस हिसाब से देखते हैं। चलो जी, मंत्र पाठ के लिए तैयार हो जाइए। कैमरा भी ऑन करो, बहुत सारे कैमरे बंद हैं। सुषमा कांत, दया गोयल, पीएम स्टोर कौन है भाई, जरा सामने तो आइए। पीएम स्टोर नाम से कौन जुड़े हुए हैं? नहीं तो फिर हम आपका नाम यहाँ से हटाने वाले हैं। फिर अगर आप जवाब नहीं देंगे तो नाम आपका हट जाएगा। इतना छुपाने योग्य कौन सी बात है इनकी, तो ये बिल्कुल ही ना तो जवाब दे रहे ना। हटा दीजिए इनको, नाम हटा दीजिए। हटा दें आचार्य जी? बिल्कुल हटा दो। ठीक है। जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार, एक बार नहीं कई बार पूछ लिया कि आप कौन हैं, जवाब दो, बताओ। तो ये नहीं बताना चाहते तो फिर हम अपने कार्यक्रम में क्यों जोड़े इनको? हटा दिया क्या? आचार्य जी नमस्ते। जी हटा दिया आचार्य जी, रिमूव कर दिया। अच्छा ठीक है जी, नमस्ते जी। हाँ ठीक है, अभी हाँ नहीं है, मेरे सामने भी नहीं आ रहा। ओके चलो जी, अब हम पहले मंत्र पाठ करने वाले हैं। शकुंतला जी, आप मंत्र ठीक बोल पाएंगी पूरा? कोशिश करती हूँ। चलिए ठीक है, आप शुरू करिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अभी माइक ऑन रखो, आपसे पूछने वाला हूँ कुछ। आप जो लास्ट में जो शब्द बोला विद्विषा के बाद जो है ना, वो वाले स्पेलिंग बताओ उसके, वो स्पेलिंग क्या है उसके? माँ विद्विषा वही। हाँ वही, उसको स्पेलिंग बोलो लास्ट वाले से। बड़े एक ही मात्रा, बड़ी की मात्रा नहीं है बस, इसीलिए आप गलत बोल रहे हैं। बड़े एक ही मात्रा वही। बड़े की तो वही होता है, फिर वही नहीं होता। बड़ी छोटी की मात्रा नहीं नहीं नहीं, मात्रा ई नहीं है, मात्रा तो ए है। तो इसको यूं बोलते हैं, बड़ा ए आपने बोला तो ठीक है, लेकिन उसका उच्चारण गलत हो रहा है। इसका उच्चारण होता है विद्विषा वही, वही नहीं। ही जब बोलेंगे तो बड़ी की मात्रा लग रही है, तो वही बोलने से लग रहा है आई की मात्रा है, बस ये फर्क है। पहले वाला भी है आई गलत था और ये भी गलत था, दोनों, बाकी सारा ठीक है। तो अगली बार ध्यान रखेंगे इसका कि अब जो उच्चारण हो पूरा का पूरा शुद्ध होना चाहिए। ठीक है आचार्य जी। चलो जी, अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले है दमयंती गुप्ता जी, और पहले मंत्र पाठ करना है और उसके बाद फिर आपको अर्थ बताना है एक एक शब्द का, फिर उसके बाद संक्षिप्त व्याख्या करनी है जी। श्रद्धेय आचार्य जी व ऑनलाइन माध्यम से जुड़े मंत्रोदय समूह के मेरे समस्त साधक व साधिकाएं, बहन भाई सभी को नमस्ते जी।
आज मैं आपके सामने एक मंत्र लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो यजुर्वेद के 33वें अध्याय का 31वां तथा संध्या के उपस्थान मंत्रों का दूसरा मंत्र, 4 जो मंत्र हैं उसमें दूसरा मंत्र है, तो उसकी व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शब्दार्थ। ओम, पहले मंत्र पाठ, हे पहले मंत्र सर्वरक्षक। पाठ, पहले ओम मंत्र पाठ करना है। उद्यम, ओम उदु, जी, ओम उदुत्यम जात वेदसम देवं वहन्ति केतव विश्वाय सूर्यम। ओम तक उदु निश्चय से, त्यम उस परमेश्वर, जात वेदसम जो समस्त पदार्थों में विद्यमान है तथा उन्हीं को बनाने वाला है, सर्वज्ञ है, वेद ज्ञान का देने वाला है, ऐसा वह परमात्मा। देवम दिव्य गुणों से युक्त, देवों का देव। वहंती केतवः जिसकी पताकाएं या किरणें या सृष्टि संचालन के उसके नियम अथवा जो वेद की ऋचाएं हैं वो भी उनकी पताकाएं हैं, ऐसा देव दृश्य विश्वाय समस्त विश्व को देखने के लिए, सूर्यम सूर्य और उत्पादक व प्रकाशक परमात्मा। तो इस मंत्र में वह सूर्य मंडल कैसा है इसकी व्याख्या है, और इसी के साथ में हमें परमात्मा के गुणों का भी इस है और उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि जिस प्रकार सूर्य जैसे ही उदित होता है और तो उसकी किरणें बहुत प्रकाश उत्पन्न कर देती है और अंधकार को हटाकर हमें जो सृष्टि के समस्त पदार्थों को बिल्कुल स्पष्टतया हमारे सामने प्रस्तुत कर देती हैं। तो ऐसी वो किरणें पताकाएं सूर्य की हैं। इसी प्रकार वह परम पिता परमात्मा प्रकाशक, उत्पादक, प्रत्येक पदार्थ में रहने वाला उपस्थित है, जो विद्यमान है, ऐसे उस परम पिता परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, हर को देने वाला, और जो उसके नियम है वो उसकी पताकाएं हैं, सृष्टि चलाने के संचालन के जो नियम है वो उसकी पताकाएं हैं, तथा वेद ज्ञान जो हमारे सामने प्रस्तुत है ऋचाओं के रूप में वो भी उस परम पिता परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो इनको जब हमारे विद्वत जन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और हमें उस परम पिता परमात्मा के गुणों को, उसके कर्मों को, जो कार्य हैं उसके, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष करते हैं ऋचाओं के माध्यम से। ऋचाएं जो बनाई गई हैं वो जब से बनी है तब से अब तक वो अटल सत्य हैं, वो उनको कोई मिटा नहीं सकता, उनमें कोई गलतियां नहीं निकाल सकता। तो ऐसी वो जो वेद की ऋचाएं हैं और उसमें जो परमात्मा के गुण बताए गए हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष जब विद्वान लोग करते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम लोक में भी देखते हैं कि हमें किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है उसका नाम हम बार बार सुनते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा हमें उसके प्रति प्रीति, स्नेह, श्रद्धा नहीं होती जब तक कि उसके गुणों को, उसके कर्मों को कोई हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं करता है। जब हमें उसके गुण कर्म पता चलते हैं, स्वभाव पता चलता है, तो हमारी प्रीति उसमें उत्पन्न होती है और उनको और अधिक जानने की उत्कट इच्छा हमारी उत्पन्न होती है। ऐसे ही जैसे स्वामी दयानंद जी में आर्य समाज के दूसरे नियम, जो 10 नियम हैं, उनमें दूसरे नियम में भी ईश्वर के 20 जो गुण हैं उनके वो बताते हुए
उसके अंतिम में लिखा है कि उसी की उपासना करनी योग्य है। अब इस मंत्र के द्वारा हमें उपासना का जो संदेश दिया गया है, तो उपासना हम कब करेंगे? जब हमें ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होगी। और प्रीति कब उत्पन्न होगी? जब हमें उनके गुणों का पता चलेगा। अब जैसे आजकल अघोषित जो ये अपने आप को घोषित कर रखा है इन्होंने, ऐसे जो गुरु है, अगर उनमें हम ध्यान से सुनिए, पर्याप्त है। बहुत लंबी व्याख्या मैंने कहा था नहीं करनी, सिर्फ इस मंत्र से संबंधित। तो ऐसे ही हमें जब उनके गुणों का पता चल जाता है, तो उसी परम पिता परमात्मा की हमें उपासना करनी है, उसी का ध्यान करना है और उसी में ही लगन लगानी है। ऐसा इस मंत्र के द्वारा हमें संदेश दिया गया है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। ठीक है जी, बहुत सुंदर। और थोड़ा विस्तार कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोग जो हैं, जो आगे आने वाले हैं, वो ध्यान रखेंगे कि विस्तार नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, संक्षिप्त रूप में अपने बात को स्पष्ट रूप से समझा दें, इतना पर्याप्त है। चलिए जी, आगे हैं अब पद्मा चावला जी, आइए। माइक ऑन कीजिए पद्मा जी। परम श्रद्धेय आचार्य जी एवं मेरी विदुषी बहनों और भाइयों, आज मैं आपके सामने उपस्थान मंत्र का तीसरा मंत्र उसकी व्याख्या करने के लिए जा रही हूँ। ये यजुर्वेद के 7वें अध्याय का 42वां मंत्र है। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। शब्दों के अर्थ। ओम सर्वरक्षक। वैसे तो ओम अपने में ही बहुत विशाल एक शब्द है, लेकिन यहाँ इसका हम अर्थ लेंगे सर्वरक्षक। चित्रम, जो पूज्य है, कामना करने के योग्य है, विलक्षण स्वरूप वाला है और अनंत शक्ति से संपन्न है। देवा नाम अनेकम, जो दिव्य गुणों से युक्त विद्वानों का आश्रय है, परम उत्तम बल है। उत आगात, वो हमारी आत्मा में अच्छी प्रकार से प्रकाशित होवे। मित्रस्य, जो राग द्वेष रहित मित्र की भावना वाले मनुष्य का, उपासक का। वरुणस्य, जो उत्तम गुणों से युक्त हैं, जो श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, ऐसे मनुष्यों का, उपासक का। अग्नि है, जो उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण हैं, ऐसे उपासक का चक्षु मार्गदर्शक है। द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षं, जो देवलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक यानी कि आकाश और सभी लोकांतरों को, सबको आपरा रचकर, उनमें व्याप्त होकर उनको धारण कर रहा है। सूर्यम, जो संपूर्ण संसार का उत्पादक है, प्रकाशक है। आत्मा जगतस्तस्थुष, जो चेतन और जड़ दोनों पदार्थों की आत्मा है, जो उनको नियम से चलाता है, जो उनका संचालन करता है। स्वाहा, सत्य बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, कोमल स्वर में उसकी स्तुति करते हैं और हृदय से उसको स्वीकार करते हैं। वह सर्वरक्षक प्रभु, जो पूजनीय है और कामना करने के योग्य है और विलक्षण स्वरूप वाला है और उत्तम बल वाला है, वह परमात्मा दिव्य गुणों से युक्त विद्वानों का उत्तम बल है और वह उनका आश्रय है। वह राग द्वेष वाले, बिना राग द्वेष रहित व्यक्ति वाले और
मित्र की भावना वाले व्यक्ति का यानी कि उपासक का और जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त मनुष्य हैं, जो प्रशंसनीय हैं, जो वंदनीय हैं, उनका और जो उत्तम ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, उनका वह मार्गदर्शक है। इसका हम एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं त्रेता युग का, कि जिसमें राम और रावण दोनों हैं, दोनों ही महान ज्ञानी हैं, परंतु राम उत्तम गुणों से युक्त हैं और राम दिव्य गुणों से युक्त हैं, वर्णनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, जबकि महाज्ञानी रावण भी है, परंतु परमात्मा उनका मार्गदर्शक नहीं है। वो मार्गदर्शक है तो राम का है, जिसको श्री राम जी को ऐसे ऐसे रास्ते में विद्वान लोग मिले, हनुमान जी जैसे, नल नील जैसे, तो परमात्मा उनका मार्गदर्शक है। और इवन जो रावण का भाई भी है विभीषण, वो भी अपने भाई के साथ को छोड़कर श्री राम जी के पास चला जाता है। तो ये मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि विद्वान भी वो विद्वानों का मार्गदर्शक है प्रभु, जो उत्तम गुणों से युक्त हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं। जबकि ज्ञानी सिर्फ ज्ञान होने से सब कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर उत्तम गुण भी होने चाहिए। और वैसे भी ये कहा जाता है कि जब ये पेड़ जो लदा हुआ होता है, ये भी फलों से लदा है, तो ये भी झुक जाता है। और जैसे ऐसे ही विद्वान लोग जो होते हैं, वो विनम्र होते हैं, उनमें अहंकार नहीं होता। रावण में अहंकार था, तभी जब वो अयोध्या लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटते हैं, तो कौशल्या उनसे पूछती है, तो राम तुम रावण को मार आए? तो वो बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि माँ, मैंने रावण को नहीं मारा, उसको मैंने मारा, यानी कि उसके अहंकार ने उसको मार डाला। तो ईश्वर भी उनका मार्गदर्शक नहीं होता है। और फिर ये जो जितने भी लोकांतर हैं, ये द्योलोक, ये पृथ्वीलोक और ये अंतरिक्ष लोक, इनको भी परमात्मा ही रचता है, इनमें व्याप्त होता है और इनको धारण करता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम, कि ये सारा संसार जो है केवल और केवल ईश्वर का बनाया हुआ है, हम तो केवल यहाँ पर किराएदार हैं। ऐसा मानने से ही हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और वो परमात्मा जड़ और चेतन दोनों का आत्मा है, उनको नियम से चलाता है और उनका संचालन करता है। देखिए, ये सूरज भी जो है सुबह पूर्व दिशा से निकलता है ठीक है और पद्मा जी, पश्चिम दिशा। ठीक है, धन्यवाद। बस मैंने पहले ही भी बोला कि बहुत लंबी व्याख्या नहीं करनी, क्योंकि बात में से बात जैसे हम निकालते चले जाएंगे तो वो बहुत आगे बढ़ता चला जाता है, वो प्रसंग और आगे चला जाता है। हमने उनका राम का रावण का जो उदाहरण दिया, बताया कि ज्ञान के क्षेत्र में दोनों बहुत आगे हैं, लेकिन मार्गदर्शक उनका ईश्वर ही है। और किसका मार्गदर्शक है? जो विनम्र है, जो अच्छे सद्गुण जिसने जीवन में पहले धारण कर रखे हैं। तो उतना उदाहरण देना पर्याप्त है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने व्याख्या की है। रजनीगर जी आइए। आचार्य जी, मेरी अधूरी रह गई। कोई बात नहीं, वो तो मुझे मालूम है, सबने तैयारी ऐसी कर रखी है कि वो काउंटी 1 घंटा बोलो तो 1 घंटा भी बोल देंगे। तो हमें संक्षिप्त बात कही थी, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। आचार्य जी, अधूरी तो मेरी भी रही। हाँ जी, वही मैंने कहा, मुझे पता है, इसलिए आप निश्चिंत रहो। हमने आपको अंक आपके योग्यता को देख करके, आपकी भावना को देखकर और आपके कार्यक्रम को देख करके अंक लगाए हैं, चिंता ना करिए। चलिए रजनीगर जी, शुरू करें। जी, नमस्ते आचार्य जी। आदरणीय आचार्य जी और सभी बहनों को सादर नमस्ते। जैसा कि मेरा मंत्र है समर्पण मंत्र संध्या का, तो मैं उसका पाठ करेंगी। हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। इसका जो शब्द अर्थ है वो इस, हे परम पिता परमेश्वर, आचार्य जी फोन आ गया था बीच में, तो कट गया। अच्छा, कोई बात नहीं। हे ईश्वर, हे दया के भंडार, भवत कृपया, आपकी परम कृपा से
अनेन जो चारों ओर से हमारी रक्षा करने वाली शक्तियां हैं, आपकी कृपा शक्ति है, वह जप उपासना आदि हम जो आपकी स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं, कर्मणा इन सभी कर्मों को करते हुए धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्षाणाम, इन सभी को जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से कहते हैं, यह सब न हमें सद्यः शीघ्र ही सिद्धि भवेत्, इसकी प्राप्ति हमें शीघ्र ही होवे। इस समर्पण मंत्र को पुरुषार्थ चतुष्टय का मंत्र कहा गया है और संध्या में जब हम संध्या करते हैं तो इस मंत्र को बोलते हुए हम अपने आप को परमपिता परमेश्वर को सौंपते हुए कहते हैं कि हे दया के सागर प्रभु, हे शिवत्व के भंडार, हे मेरे प्यारे प्रभु, आपकी परम कृपा से, आपकी जो भी कृपा शक्तियां हैं जो अनेना हमारे चारों ओर नित्य ही बरसती रहती हैं, अमृत की वर्षा करती रहती हैं, हम उन सभी को प्राप्त करते रहें और अपने कार्यों को जप उपासना आदि इस तरह से आपकी स्तुति प्रार्थना और उपासना को अधिक से अधिक करते रहें। ये इसलिए करते रहें जिससे कि हमारा जो जीवन है वो नित्य ही धर्म पूर्वक चलता रहे, हमारे कार्य धार्मिक होने चाहिए और अर्थ जो हमारा धन है, हमारे घर में जो भी धन आए वो पवित्र रास्ते से कमाया हुआ आए और इस तरह धर्म रूपी अर्थ हमें प्राप्त हुए और हमारे जो कार्य हैं वो भी हम जैसे आप सबको सुखी कर रहे हैं, आपका इस संसार में यज्ञ चल रहा है, वैसे ही हम भी दूसरों को सुखी करने के लिए कोई भी कार्य करते रहें, हमारे कोई भी कार्यों से किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को दुख ना हो और इस तरह से इन कर्मों को करते हुए हमारा जो अंतिम ध्येय है मोक्ष प्राप्ति का, उसको हम शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करें। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करने के लिए चलते हैं तो उसमें सांसारिक बाधाएं अवश्य ही आती हैं। तो हे मेरे प्यारे प्रभु, जब भी कभी हम आपकी प्रार्थना उपासना में बैठे हैं तो उसके माध्यम से हमारा आत्मबल, हमारा मनोबल नित्य ही बढ़ता रहे और हमारे सामने आने वाली जो भी सांसारिक बाधाएं हैं, अवरोध हैं, हम उनसे हताश ना हो, हम निरंतर ही अग्नि की तरह बढ़ते रहें और अपने मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपकी प्रार्थना में रत रहें और आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। मैंने छोटी सी आचार्य जी इसकी व्याख्या की है। बिल्कुल ठीक है और युक्ति युक्त और तर्क संगत और जितना उससे संबंधित बातें वो सारी आपने कवर की, कोई चीज छोड़ी नहीं है और बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। चलिए जाइए शिक्षा शर्मा जी, इनके बाद संतोष नंदवानी जी तैयार हैं। श्रद्धेय आचार्य जी और मेरे साधक साथियों, मेरा आज संध्या का आखिरी मंत्र नमस्कार मंत्र है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ये यजुर्वेद के 16वें अध्याय का 41वां मंत्र है। शब्दार्थ: ओम सर्वरक्षा प्रभु, नमः नमस्कार हो। शंभवाय मोक्ष स्वरूप और मोक्ष प्रदान करने वाला, च और मयो भवाय उत्तम सुख स्वरूप और उपासकों को सुख प्रदान करने वाला। शंकराय सबके लिए सुख उत्पन्न करने वाला और प्रदान करने वाला। शंकराय मयस्कराय सबको सुखों से युक्त करने वाला। शिवाय पापों कष्टों क्लेशों को शांत कर कल्याण करने वाला। शिवतराय अतिशय कल्याण करने वाला। जो सुख स्वरूप सभी सुखों का देने वाला, कल्याण का कर्ता, मोक्ष स्वरूप धार्मिक कार्यों को ही करने वाला,
अपने भक्तों को सुख देकर उन्हें धर्म कार्यों में युक्त करने वाला एवं मंगलकारी और अपने धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। व्याख्या। इस मंत्र में हम ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप सुख स्वरूप हैं, आप हमें उत्तम प्रकार के सभी सुखों को प्रदान करते हैं, आप हमें सांसारिक सुख और मोक्ष सुख प्रदान कीजिए, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। सुख दो प्रकार के हैं, सांसारिक सुख और मोक्ष सुख। सांसारिक सुखों में खाना पीना, सोना चांदी, रुपया पैसा, भौतिक गुण आदि के अतिरिक्त पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर होवे माया, तीसरा सुख सुलखनी नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। निरोग काया से ही हमारे जीवन में उत्साह और उमंग का संचार होता है। सुलक्षणा नारी और आज्ञाकारी संतान से घर स्वर्ग बनता है। जब हम स्वयं सुख की कामना करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को सुख दें। हे प्रभु, आप धर्म स्वरूप हैं, अर्थात आप धर्म कार्यों में हमारी उन्नति और रुचि को बढ़ाने वाले हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम कभी धर्म के मार्ग से विचलित ना हों। धर्म की भावना मन में आने से हम सदा नेक काम करेंगे। हमारे नेक कामों और विचारों से हम समाज को सुगंधित करेंगे। हे प्रभु, आप कल्याणकारी हैं। आप हमारे पापों, कष्टों, क्लेशों को शांत कर हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप हमारा कल्याण कीजिए। हमारे कल्याण से हम प्राणी मात्र का कल्याण करें, किसी का भी जाने अनजाने हमारे से अहित ना हो। हमारे कल्याण से हमारे परिवार का, परिवार से समाज का और समाज से राष्ट्र का कल्याण होगा। हे परमपिता परमात्मा, आप अत्यंत मंगलकारी हैं, हमारा मंगल करें। आप मोक्ष प्रदाता हैं, हमें मोक्ष प्रदान करें। हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी बने। हम सच्चे हृदय और श्रद्धा पूर्वक भावना से आपको नमन करते हैं। आचार्य जी, कुछ छूट गया। मोक्ष मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मोक्ष का अर्थ है दुखों से छूट जाना। जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं करते तब तक हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, और जहां जन्म है वहां दुख और सुख दोनों ही आएंगे। परंतु जब मोक्ष मिल जाता है तो मनुष्य को 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष तक ईश्वर के सानिध्य में रहने का अवसर मिलता है, और उसे मोक्ष सुख के साथ साथ सांसारिक सुखों की ही प्राप्ति होती है। ठीक है जी, धन्यवाद शिक्षा जी, पर्याप्त। ठीक है, धन्यवाद। आइए, अब आइए जी संतोष नंदवानी जी। माइक ऑन कीजिए संतोष जी, माइक ऑन कीजिए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मेरे सभी साधक साथियों को भी नमस्ते। आज मुझे आदेश हुआ है ओम प्राची दिगग्नि मनसा परिक्रमा का पहले मंत्र का अर्थ एवं व्याख्या करने का, तो उसी प्रकार मैं आज उसे प्रस्तुत कर रही हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम प्राची दिगग्निराधिपतिरसितो रक्षितः विद्या ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं
जिस्मस्तं भोजं वेदद्मः। ये मंत्र अथर्ववेद के तीसरे कांड में 27वें सूक्त का 1 से 6 जो मनसा परिक्रमा के मंत्र है उनका पहला मंत्र है। यह ऋषि अंगिरा द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने देवताओं की स्तुति के साथ साथ चिकित्सा और दर्शन के भी कुछ लोग दिए हुए हैं। ये मनसा परिक्रमा का से अभिप्राय ये है कि मन के द्वारा परिभ्रमण करना और चारों दिशाओं में सर्वत्र ईश्वर को जानना एवं मानना एवं उसमें दिव्य गुणों का जो ध्यान उनका करना, इसी को हम एकाग्रचित होकर करें तो ये मनसा परिक्रमा कहलाता है। इस मंत्र में कई अलंकारिक शब्द भी दिए गए हैं, जैसे कि संसार में प्रचलित सर्वव्यापी हमारे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ईश्वर का न्यायकारी गुणों का भी वर्णन किया गया है। और द्वेष शब्द लिया गया है, जिसके द्वारा ईश्वर के मुख में हम अपने द्वेषों बुराइयों को दग्ध करने की जो बात कही गई है, ये भी एक अलंकार के रूप में कहा है कि हम उसको न्याय अवस्था पर छोड़ते हैं। मानव के पास एक ही मन है, वो उसके द्वारा वो चारों दिशाओं में भ्रमण करता है और दूर दूर तक सोच सकता है। ऋषि ने भी सारी दिशाओं के परिग्रहण करते हुए ईश्वर के सभी गुणों को वर्णित किया है। इसके द्वारा जब मनुष्य ने चाहा कि मैं कोई ऐसा आश्रय ढूंढ पाऊं, संध्या के मंत्र करते करते उन्हें ऋषि ने ये आदेश दिया, ये मार्ग दर्शाया कि मनसा परिक्रमा के जो मंत्र हैं उसके द्वारा आप एकाग्रचित होकर प्रभु के ध्यान में ध्यान चिंतन कर सकते हो और उसका मनन कर सकते हो। तो उसी में वो लग्न होकर उसने ये मन बनाया कि मैं मनसा परिक्रमा मंत्रों का जाप करूं। लेकिन जाप करना और मंत्र का जब तक अर्थ ना मालूम हो तब तक उसका कोई आनंद नहीं आता और उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो आइए पहले हम इस मंत्र के अर्थ से परिचित हो ले। सबसे पहले ओम है, अवति इति ओम। ओम जो है वो सर्व रक्षक है और सृष्टि करता है, सबका पालन करने वाला है और कल्याणकारी है। दूसरा शब्द आता है प्राची। प्राची पूर्व को कहते हैं और दिक् कहते हैं दिशा को। अग्नि परमात्मा का नाम है, क्योंकि परमात्मा ही हमारा प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप अपने हमें परमात्मा ही हमें वो प्रकाश देने वाला है। तो इससे आगे अधिपति स्वामी को कहते हैं। असिता बंधनों से मुक्त, कोई भी बंधन से वो बंधा हुआ नहीं है हमारा ईश्वर। रक्षिता सब प्रकार की रक्षा करने वाला। आदित्य सूर्य को कहते हैं और ईश्वर सूर्य की किरणों को कहते हैं। अब तेभ्या नमा, उन सब दिव्य गुणों वाले परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अधिपति भ्यो नमः, ऐसे स्वामी परक उसके गुणों को नमस्कार करते हैं। रक्षित्री भ्यो नम, हम उसके रक्षा वाले जो साधन हैं उन सबको नमस्कार करते हैं। ईशु भ्यो नम, जो हमारा ये ईश्वर जो बाण है ये रक्षा का साधन है, इसके द्वारा ही मुनि लोग हमारी रक्षा भी करते हैं। और एभ्यो अस्तु, इन सब गुणों के लिए हम ईश्वर को पुनः पुनः नमन करते हैं। यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम, जो हमसे द्वेष करते हैं और जिससे हम यम वयम विष्मा, जिससे हम द्वेष करते हैं, हम उन सबको यो जम्भे ददमह, हम ईश्वर के जम्भे कहते हैं जबड़े को वैसे, लेकिन हम मुख में उसकी न्याय व्यवस्था पर दध में दग्ध करते हैं, उनको छोड़ते हैं, ताकि ईश्वर अपनी न्याय अवस्था के द्वारा अपने हमारे कर्म के अनुसार उनका फल दे सके। तो ये इसके हमने अर्थ सीखे। अब इन अर्थों को ही श्रृंखला में बांधते हुए हम एक सरलार्थ बनाते हैं, ताकि हमें स्पष्ट हो जाए कि हमने इस मंत्र में क्या समझा है। तो मंत्र जो हमने पढ़ा है ओम प्राची दिग अग्नि वाला, इसका जो सरलार्थ है वो ये है, पूर्व दिशा का जो स्वामी है वो पूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है और वह सभी बंधनों से मुक्त है, सबकी रक्षा करने वाला है और उसके सूर्य की किरणें उसके बाण तथा रक्षक हैं।
ऐसे गुणों वाले में हम ईश्वर को बार बार नमस्कार करते हैं। और इससे आगे इसमें हमने ये पढ़ा कि जो भी हमारे से द्वेष करते हैं या जिससे हम द्वेष करते हैं, हे प्रभु हम आपकी कृपा पर, आपकी न्याय पे छोड़ते हैं। आप अपने इनको कर्मानुसार जैसा भी चाहें फल दें, फल की व्यवस्था करें। तो ये हमारा सरलार था इसका। अब आगे हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में हम ये देखेंगे कि जो शब्द हैं उनको उनके कैसे उनमें रहस्य जो है वो सिमटे हुए हैं। जैसे प्राची दी अग्नि, सबसे पहले प्राची है। प्राची पूर्व दिशा है और ये अभ्युदय की दिशा मानी जाती है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, उसकी ऊर्जा, उसका प्रकाश तेज होता जाता है। उसी प्रकार हमें इससे ये संदेश मिलता है कि हमें भी दिन प्रतिदिन एक एक कदम उन्नति की ओर बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि हम अपने वास्तविक लक्ष्य मोक्ष की तरफ अग्रसर हो सकें। अब दूसरा जो हमारा था वो उसका है स्वामी। तो ये चारों दिशाओं का स्वामी है हमारे ईश्वर जो है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। और इसके बाद अग्नि आता है। अग्नि जो है वो ज्ञान प्रकाशक है, तेज और ऊर्जा की स्वामिनी है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसका तेज और उसका गुण बढ़ता चला जाता है। तो मनुष्य को भी चाहिए कि इसी प्रकार धीरे धीरे अपने गुणों का विस्तार करता जाए और धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ता चला जाए। इसके पश्चात हमारे साथ अग्नि जो है वो अग्नि अग धातु से बनी है। अग्नि शब्द जो है वो अग धातु से बना है। अग धातु के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और गति। जो यह हमारे प्राची दिशा का अधिपति अग्नि है वो हमें ये बताते हैं कि ज्ञान का वो प्रकाश देते हैं, अंधकार से हमें दूर कराते हैं और हमें गति देकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार अग्नि जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वो उन्नति का रूप धारण करती चली जाती है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी इसी प्रकार आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद है आदित्य अश्वा, रक्षिता सर्वरक्षक। प्रभु जो है वो सब सर्वरक्षक है, सर्वव्यापक है। फिर आदित्य ईश्वा, आदित्य कहते हैं सूर्य को। आदित्य की जो किरणें सूर्य हैं, ईश्वा जो हैं, वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जाती हैं और हमें प्रकाश देती हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने तेज को, अपने गुणों को, अपनी विद्वता को बढ़ाते रहना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसी प्रकार आगे हम ईश्वा जो है वो बाण के लिए लिया जाता है। बाण जो है वो रक्षा के साधन है। हमारे यास्का मुनि आचार्य जो है वो ये कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध्यत। सुबह उठो और जागो और अपने प्रातः काल के सुंदर वेला में अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करो। तो इसी प्रकार आगे हमारे उपनिषदकार भी यही कहते हैं कि आगे बढ़ो और उन्नति की ओर चलते जाओ। निरुक्त में भी यही इसी के आदित्य के 2 अर्थ बताए गए हैं। आदित्य जो है, आदित्य है पुत्र आदित्य। सूर्य की किरणें जो है सूर्य से ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए उसे आदित्य भी कहते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक अर्थ में ईश्वर का जो ज्ञान प्रकाश, जो ज्ञान किरणें, जो ज्ञान रश्मियां और जो नियम व्यवस्थाएं हैं, उनको भी हम आदित्य ही कह सकते हैं। ठीक है संतोष जी, ठीक है, धन्यवाद, पर्याप्त है, बहुत अच्छी आपने व्याख्या की है। आपको एक जो मंत्र जब आपने शुरू किया उसमें एक पूछ रहा हूं, अब जैसे मान लो हम यम बोलते हैं, यम, ठीक है, तो यम के जो स्पेलिंग है वो क्या होते हैं? यम, माइक ऑन करो। यम, य के ऊपर बिंदु, ठीक है। अब आपने जो इस मंत्र में बोला नम, तो उसकी भी जो स्पेलिंग है वो क्या होंगी? नमा। बस यही, इसीलिए आपको ये वाला मैंने याद दिलाया। बोलते समय आचार्य जी थोड़ा हाँ, नम नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो अनुस्वार बन जाएगा, ना के ऊपर चली जाएगी। तो बोलना होता है नम। माँ का उच्चारण जो है वो पूरा करना होता है। उसको अगर नम करके बोलेंगे तो लगी अनुस्वार हो जाएगा और फिर मंत्र अशुद्ध हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने भी। तो ये हाँ जी, ये पहले वाला पूछना था। हाँ जी, बोलो।
आचार्य जी, सभी बहनों ने खैर बहुत अच्छी व्याख्या की, बहुत विदुषी बहनें हैं, लेकिन हाँ। मेरा प्रश्न ये था, मेरे पास एक पुस्तक है, मैं लेके बैठी हुई हूँ, उसमें जो व्याख्या है क्या वो उचित है या नहीं है? मैं एक बारी पढ़ के सुना दूं इसी मंत्र की? नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं, अभी नहीं करेंगे इसको। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं पहले वो पूरा होगा, बाद में जब ये समय और बचेगा जब, तब इस बात पर चिंतन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा जी। नमस्ते सर जी, मेरी हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है जी, बिल्कुल। जी जी। इस लघु गुरुकुल में सभी मेरे सहपाठियों को भी सादर नमस्ते। और अभी अभी मैंने देखा डॉक्टर सुषमा दीदी भी जुड़ी हैं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा, उनको भी विशेष धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी द्वारा संध्या के उपस्थान मंत्र के चौथे मंत्र को पढ़ने का और उसके शब्दार्थ का आदेश हुआ है। मंत्र इस प्रकार है। ॐ तच्चक्षुर्देवाहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदाः शतं जीवेम शरदाः शतं शृणुयाम शरदाः शतं प्रभवाम शरदाः शतं अदीनः स्याम शरदाः शतं भूयश्च शरदाः शतात्। यह मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है। ऋग्वेद में भी मंत्र है ये, लेकिन वहां पर तत् से लेकर पश्चिम शरदा शतम तक है, और तैत्तिरीय आरण्यक में भी यह मंत्र आया हुआ है। मंत्र शब्दार्थ इस प्रकार है। ओम, ये परमपिता परमात्मा का निज व मुख्य नाम है, 3 अक्षर से बना है, आ, उ और मा। महर्षि दयानंद जी ने सत्या प्रकाश के प्रथम समलास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, और इस ओम की भी, ओम का निज नाम बताया है और बहुत सुंदर व्याख्या की है। आ का अर्थ है विराट, अग्नि, विश्व। उ का अर्थ है हृदय गर्भ, तेजस, वायु। मा का अर्थ है ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। आदि भी कहा है क्योंकि इसके अतिरिक्त भी नाम है, जिसका ऋषियों ने संक्षेप में नाम बताया है सर्वरक्षक। तत्, वह परमपिता परमात्मा। चक्षु, दृष्टा, देखता है। देवाहितम, जो देवों का, विद्वानों का विशेष हितम, हितकारी है। पुरस्तात्, जो पहले भी था, यानी प्रलय काल में भी था। शुक्रम, जो बलशाली है, सबसे अधिक बलशाली है, आज भी है। उत 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 माने बाद में, जो भविष्य काल में भी है, यानी कि जो भूतकाल में भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है। पश्चिम शरदा शतम, पश्चिम मैंने देखे, शरदा शरद ऋतु जो वर्ष में एक बार आती है, शतम मैंने 100, यानी 100 शरद ऋतुओं तक हम उस परमपिता परमात्मा को देखें। पश्चिम शरदा शतम, जीवेम शरदा शतम, जीवेम का अर्थ है जीवित रहें। शरदा शतम, 100 वर्षों तक जीवित रहें। शृणुयाम शरदा शतम, सुने उसकी वेदवाणी को, उस परमपिता परमात्मा के उपदेशों को सुने। शृणुयाम शरदा, शरदा माने जो हमारी ऋतु है शरद ऋतु, और उसको कहा गया शतम, 100 वर्षों तक उसको सुने। प्रभवाम शरदा शतम, अर्थात प्रभवाम मैंने कहें, उस उपदेश को न केवल सुने अपितु कहें भी। शरदा शतम, 100 वर्षों तक उसको कहें भी। अदीना श्याम शरदा शतम, अदीना मैंने किसी के दीनहीन होकर न रह करके, अधीन होकर न रह के, अपितु स्वतंत्र होकर के हम शरदा शतम, 100 वर्षों तक उसको रहें। और उसके आगे का भूयश्च मैंने और, भूय मैंने इससे भी अधिक, इस और इससे भी अधिक हम शरदा शतम 100 वर्षों तक रहें। इस मंत्र का भावार्थ ये है कि हे परमपिता परमात्मा सर्वरक्षक, वह परमपिता परमात्मा सबको देखता है, और वो देवहितम, वो जो देवता है, जो विद्वान है, जो वेद के अनुसरण करने वाले हैं, धर्म आचरण करने वाले हैं, उनका वह परमपिता परमात्मा विशेष हितकारी है, क्योंकि वे उनके अनुसार अपना जीवन करते हैं।
जो अपने जीवन वेद के अनुसार करेंगे, जैसा कि कहा गया ना, आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन, कि हम जब जो हमारे पास ऋषिकृत ग्रंथ है वो हमारे पास इस समय जो है उनका हम स्वाध्याय करें, उनका प्रवचन करें और उनका अपने व्यवहार में भी लाएं। इसी को तो श्रवण, मनन, निध्यासन और साक्षात्कार भी कहा गया है। तो कहा देवहितम, और उसके पश्चात पुरस्तात्, कि वो परमपिता परमात्मा पहले भी था, आज भी है, शुक्रम, और वह बलशाली है और आगे भी रहेगा, तीनों कालों में है। फिर कहा पश्चिम शरद, उस परमपिता परमात्मा को हम 100 वर्ष तो देखें, कैसे देखेंगे? हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, तब हम समाधि तक पहुंचेंगे, तब हम उसका साक्षात करेंगे। तो कहा पश्चिम श्रद्धा शतम शून्य जीवेम श्रद्धा शतम, तो उसको हम देखने के लिए 100 वर्ष तक जीवित भी तो रहे, और जीवित रहने के लिए हमें अपना खान पान, अपना सब ये भी तो शुद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना होगा, सुबह प्रातः काल समय से उठना होगा, रात को सायंकाल सोना होगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी तो हमें देखना होगा, तभी तो हम उस तरह 100 वर्ष तक जीवित रह पाएंगे। तो उसके पश्चात का शृणुयाम शरदा शतम, हम उसकी वेदवाणी को, हम उसके उपदेशों को 100 वर्षों तक सुने, परमपिता परमात्मा के। फिर कहा प्रभवाम शरदा शतम, उस परम पिता परमात्मा की जो वेदवाणी को केवल अपने सुनकर केवल अपने तक धारण नहीं करनी है, क्योंकि यदि हमने सुन ली, हमने अपने परिवार को बता दी, हमने अपने पड़ोसियों को नहीं बताई, मित्रों को नहीं बताई, समाज में जल्दी इसका प्रचारित नहीं होगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो उसको हम कहीं भी जो कुछ हम विद्वानों से सुने, हम अपने स्वाध्याय करें, वो हम उसका प्रचार और प्रसार भी चारों तरफ करें। तो कहा उसके पास का अधीन श्याम श्रद्धास्तव, हम अधीन होकर, कोई जरूरी नहीं है कि तुर्क आए, मुगल आए और अंग्रेज का यहाँ मतलब नहीं है, कि यहाँ मतलब है कि हम स्वयं, हमारी आत्मा जो है, हमारा जो मनुष्य शरीर है, किसी के अधीन होकर आ जाइए, स्वतंत्र होकर, दीन ही कर जो है, बीमार होकर जाइए, किसी के कोई हमें दे रहा है पानी, कोई हमें चाय दे रहा है तब हम खा पी रहे ना, हम अपने शरीर को इतना स्वस्थ, इतना बलवान, इतना अच्छा बना दें कि हम किसी के अधीन पराधीन ना रहे, हम स्वतंत्र होकर रहें। तो भूयश्च श्रद्धा शता, इससे भी है परमपिता परमात्मा हम और अधिक जिए। तो इस मंत्र का भाव ये रहा जो मैंने बताया, कि हम उस परमपिता परमात्मा जो हमें सब देख रहा है, उसको हम देखते हुए, सुनते हुए, उसको प्रचार प्रसारित करते हुए, अधीन रहते हुए थे, हम इससे भी अधिक जिए। ओम शांति। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो श्रेणुयाम बोला था उसकी स्पेलिंग बोलो। शाह है और रा के नीचे रा, शायद मैं बोलती हूँ, रा नहीं है, बस यही बताना था मुझे। जी जी, ये श्र नहीं होता, श्री है ये। आप बोल रहे थे श्रेणुयाम, तो श्र में अगर ऐसे बन जाएगा तो श्र बनता है वो, ये दो ऐसे बन के ऐसे आता है, श्र बनता है। ये श के नीचे री होता है जो, तो उसमें श्रेणुयाम बोलना होता है, श्रेणुयाम नहीं बोल सकते। मैं समझ गई थी, गलती सुधार रही थी लेकिन सुधर कोई नहीं बात पाई। नहीं, इसी अगर ये नहीं बताऊंगा तो फिर लगता है जो पहले चल रहा होता है ना, फिर वही चलता ही रहेगा, इसलिए गलती बताना जरूरी होता है ताकि आगे से उसका और भविष्य में सुधार हो जाए। धन्यवाद। चलो सुषमा सरदाना जी आइए। उद्वयम ये मंत्र है आपका। नमस्ते आचार्य जी, आदरणीय श्रद्धेय आचार्य जी एवं मेरे सारे साथी भाई बहनों, आप सबको मेरी नमस्ते जी। मेरे को आज उपस्थान मंत्र का पहला मंत्र मिला है। ओम उद्यन्तं सस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ये यजुर्वेद के 35वें अध्याय का 14वां मंत्र है। इसमें ओम परमात्मा का निज नाम है। ओम सर्व रक्षक प्रभु वयम उत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त वयम हम तमसः अविद्या अंधकार से परि पृथक या रहित स्वः सुख स्वरूप आनंद स्वरूप उत्तरम प्रलय के पश्चात भी रहने वाले देवम
देवों के भी देव, प्रकाशकों के भी प्रकाशक, देवत्रा दिव्य गुणयुक्त, सूर्यम चराचर जगत के संचालक, देव उत्तमम सर्वोत्कृष्ट, ज्योति ज्ञान स्वरूप और अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, पश्यंतः साक्षात्कार करते हुए, जानते हुए, उत्तमम उच्च भाव से उत्कृष्ट, अगन्म प्राप्त होवे। ये यजुर्वेद के 35वें अध्याय का 14वां मंत्र है। और स्वामी जी ने संध्या में हम मनुष्यों को 3 कर्तव्यों के बारे में बताया है। पहला कर्तव्य है हम अपने लिए क्या करें, औरों के साथ क्या करें, और तीसरा है ईश्वर के साथ क्या करें। तो उपस्थान मंत्रों में ईश्वर की स्तुति व प्रार्थना की गई है और इसमें ईश्वर के लिए हम क्या करें, ईश्वर उसके बारे में हम ये चर्चा करेंगे कि उपस्थान मंत्रों में ईश्वर की स्तुति व प्रार्थना की जाती है। उपस्थान, उप यानी पास में, और स्थान स्थिर होना, और उपासना उप, इसमें भी उपसर्ग दोनों में समान है। उप माने समीप, और आसना आसन समीप बैठना। उपासना उपस्थान में गति से निवृत्ता प्राप्त करनी है। हमारे मन और इंद्रियों में जो चंचलता होती है उसकी निवृत्ति करके अपने मन में स्थिरता स्थापित करना। जब हम स्थिरता स्थापित कर लेते हैं अपने मन में, तो हम वो उपस्थान कहलाता है। और उपासना में हम ईश्वर के पास बैठ के, प्रभु के पास बैठ के तन्मय होकर ईश्वर के पास बैठ के तन्मय होकर उपासना करना, उसके पास बैठना, वो उपासना हो जाता है। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योदेश रत्नमाला में उपासना के बारे में बताया है, जिससे ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसे उपासना कहते हैं। अब उपस्थान और उपासना में थोड़ा सा ही भेद था ये, और उपस्थान में से ही उपासना की स्थिति पैदा होती है। तमसः परि, जीव, ईश्वर, प्रकृति, ये तीनों संसार में है। और इसमें जीव जो है वो भोगने वाला है, चाहे वो प्रकृति के सुख दुख भोगे या ईश्वर के आनंद रस को ले। तो जो उपासक होता है वो तम से परे की चीजों को चाहता है। प्रकृति तमा है और उसके भोग भी तमा है। इनको पूरे जीवन भोगते भोगते इनकी नीरसता का जब ज्ञान हो जाता है, अर्थात हम अविद्या से पृथक हो जाते हैं, तो हम उस ईश्वर को प्राप्त होने ये इच्छा करते हैं। स्वः परमात्मा सच्चित व आनंद है। जीवात्मा में सत व चित है और प्रकृति में सिर्फ सत है। तो जीवात्मा प्रकृति से उत्कृष्ट है, परंतु परमात्मा उस सबसे सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसमें आनंद भी है। और हम उस आनंद स्वरूप को प्राप्त करें। उत्तरम, परमात्मा के आनंद में को प्राप्त करने के लिए हम अपने आत्म उन्नति को करते हुए आगे बढ़ें। जन्म मरण में जो जीव फंसे रहते हैं, जन्म मरण के बंधन में जो जीव रहते हैं, वो प्रलय काल में सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, परंतु जो मुक्त जीव होते हैं वो सृष्टि काल में और प्रलय काल में दोनों अवस्था में ईश्वर के आनंद को भोगते हैं। इस
और प्रभु तो प्रलय के बाद भी रहते हैं, तो उपासक ये इच्छा करता है कि प्रलय के बाद रहने वाले को मैं प्राप्त करूं। देवम देवत्रा, सूर्य चंद्र आदि का प्रकाश तो हम हजारों वर्षों से देख रहे हैं, हजारों जन्मों में देखा है, परंतु देवत्रा प्रकाश करने वाले और देवम प्रकाशकों के प्रकाश को भी हम प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात धर्मात्माओं और मुक्ति की इच्छा करने वाले और योगियों को जो संपूर्ण आनंद देने वाले और प्रसन्न करने वाले प्रभु हैं, उनको मैं प्राप्त हूँ। सूर्यम, जिस संसार में रहते हैं उस चराचर का संचालन करने वाले को मैं प्राप्त हूँ। उत्तमम, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी अच्छी से अच्छी वस्तु चाहता है। मनुष्य भी अच्छी से अच्छी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, परंतु सबसे सर्वोत्तम तो परमात्मा है। हमें उसी की चाहना करनी चाहिए, उसी को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। ज्योति, प्रभु का अपना स्वरूप है, ज्ञान व भंडार। प्रभु अपने प्रकाश से प्रकाशित है और ज्ञान का भंडार है। और सूर्य भी अपने प्रकाश से स्वयं को और अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है, पर उसमें भी तो ईश्वर प्रभु का ही प्रकाश है। अब इसके बाद है उत अगन्म, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। प्रभु का जप, तप, ज्ञान ब्रह्मचर्य से प्राप्त हो सकता है। जब उत्कृष्ट श्रद्धा और सत्य को हम अपने में स्थापित कर लेते हैं, उससे हम परिचित हो जाते हैं, तो उसके बाद उपासक पश्यन्तः साक्षात्कार के रूप में प्रभु के दर्शन करना चाहता है। सिर्फ अनुमान व विश्वास से नहीं, परंतु वो ध्यान योग से समाधि में जाकर ईश्वर का अनुभव करता है। अब हम ईश्वर के गुणों को भी अपने में धारण करना चाहिए। वो गुण जैसे तमसस्वरी, ईश्वर में अविद्या अंधकार नहीं है, हम इसमें अविद्या अंधकार से तात्पर्य अज्ञान से है। अतः हम भी अपने अज्ञान को दूर कर ज्ञानी बने। जो ज्योति रुत्तमम, जैसे ईश्वर सर्व प्रकाशक है, सबको ज्योतियों वाला है, सबको सुख देता है, तो वैसे ही हम भी अपने अंदर से अपने अंदर शुभ गुणों को धारण करके दूसरों उत्तम बने, सबसे उत्तम बनने का प्रयास करें। जैसे सर्वोत्तम ज्योति प्रभु, ज्योति रूप प्रभु है। ठीक है सुषमा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, चलिए अब रही वाला सिंघल जी आइए और व्याख्या को देखो। जैसे अभी सुषमा जी ने क्या किया, पहले वैसे एक एक शब्द के अर्थ को बोला, जब दूसरी बार व्याख्या की तब भी एक एक शब्द को लेकर के बोला। ऐसे नहीं बोलना होता, तब एक पूरी समरी टाइप बोलना होता है। एक शब्द जैसे 2-3 इसमें से विशेषण जहां पर आ रहे हैं उनको पकड़ो और उनके लिए अगर कोई उदाहरण देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, लेकिन दोबारा के दोबारा वही के वैसे एक एक शब्द को पकड़ कर यदि बोलते हैं तो फिर एक तरह से वो शब्दार्थ दोबारा होना शुरू होता है। उस प्रकार से पूरा शब्दार्थ नहीं बोलना होता, उसमें से कोई एक या दो जो बहुत विशेष बातें हैं उनको लेकर के उनकी व्याख्या करनी चाहिए, सबको दोबारा नहीं दोहराना। रविवाला जी आइए। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आदरणीय आचार्य जी और मंत्रोदय की मेरी सभी बहन भाइयों को मेरी सादर नमस्ते। मैं आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने बाद में हमारे कहने के पर भी हमें एक मंत्र की व्याख्या करने का अवसर प्रदान किया। हम लोग जो सुबह और शाम संध्या करते हैं, ऋषिवर देव दयानंद ने ये प्रावधान किया था कि सभी मनुष्यों को रोज सुबह और शाम संध्या अवश्य करनी चाहिए।
रवि वाला जी, संध्या रुको एक मिनट, रुको। देखो भाई, जितने लोग भी अब आगे बोलने वाले हैं ना, हमें आपका वो वाला उद्बोधन नहीं सुनना। जब आप आर्य समाज में या कहीं पर करेंगे ना, वहां जरूर करो, वहां के लिए मना नहीं कर रहे। यहाँ पर हमें क्या सुनना है? हमें ये सुनना है कि आप शब्दों के अर्थ आपको पता है, और पहले मंत्र सुनना है, उसके बाद शब्दों के अर्थ सुनने हैं, और उसके बाद ये समझना है आपसे कि इसको किसी एक उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको लेकर के आप व्याख्या करें। चाहे वो सारी समरी रूप में सारी भावना आ जाए, हमें आपत्ति नहीं है। लंबा बात वो नहीं करना, संक्षिप्त बोलिए बस जी। और ये भी मत बताइए कौन से अध्याय का कौन सा मंत्र है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने इतना बोले आचार्य जी नमस्ते हो गया, और बाकी मंत्र उच्चारण करिए, अर्थ बताइए और व्याख्या करिए, बस संक्षिप्त। आचार्य जी मैं जा सकती हूँ? तो बोलनी पड़ेगी। हाँ जी, जा सकते हैं। जो हम संध्या करते हैं उनमें मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र आते हैं। उन्हीं 6 मंत्रों में से जो दूसरा मंत्र है उसकी व्याख्या करने के लिए आचार्य जी ने मुझे कहा। तो मैं मनसा परिक्रमा का दूसरा मंत्र इस प्रकार है। ओम दक्षिणादिगेन्द्रो अधिपति स्थिरश्चिराजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्वा। ये मनसा परिक्रमा का दूसरा मंत्र है। इस मंत्र में तो वैसे तो हमारे पूरे 6 मंत्रों में ईश्वर से जो 6 दिशाएं हैं उनमें हमारी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की गई है, पर इस दूसरे मंत्र में विशेष तौर पर यह कहा गया है कि वह परमपिता परमात्मा जो दक्षिण दिशा का स्वामी है, जो दक्षिण दिशा का अधिपति है, मालिक है, वह ऐश्वर्यशाली, इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली है, और हमारी सब बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से और हमारे जो कीट पतंगे हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, और जो हमारा बुरा चाहते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, जो समाज का कोई नुकसान करते हैं उनसे हमारी रक्षा वो परमपिता परमात्मा करता है। इस मंत्र में दक्षिण दिशा के अधिपति अर्थात जो मालिक है, जो उसका स्वामी है, उससे बारंबार ये प्रार्थना की गई है कि हमारी वो सब प्रकार से रक्षा करे, एक पिता के समान हमारी रक्षा करे। जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान की रक्षा करता है, या बल्कि पितर कहा गया है कि जो हम वयोवृद्ध लोग हैं वो अपने पूरे परिवार की भलाई के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए ये बताते हैं, कैसे वो सुखी रह सकते हैं, वो समाज की उन्नति कैसे हो सकती है, उन सब की बातें वो वृद्ध जिस प्रकार बताते हैं उसी प्रकार ईश्वर हमारी रक्षा करता है और ईश्वर हमारी रक्षा करे। तो और वह जो बुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो हमारा कभी भला नहीं चाहते, उनसे भी हमारी रक्षा करे। ये वह परमपिता परमात्मा, वह ईश्वर हमारी रक्षा अर्थात जो सब गुणों का अधिपति है, वह उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं कि उसके गुणों को नमस्कार करते हैं, जो रक्षा करने वाला है, जो उनको दंड देने वाला है, जो हमारे बुरा चाहते हैं उनको दंड देने वाला, उनसे हमारी हम बारंबार उस प्रभु को नमस्कार करते हैं, उन गुणों को नमस्कार करते हैं जो ईश्वर के अंदर वो हमें बचाने के लिए जो गुण है उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और जो ईश्वर है वह वो वाले जो गुण है ईश्वर के, जो सबको प्रवीणता, जो दक्षता प्रदान करते हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं।
वह परमपिता परमात्मा ईश्वर हमारी जो हमें पीड़ा देने वाले हैं उनसे हमारी रक्षा करे। यदि कोई जगत में दूसरा हमसे द्वेष भाव रखता है या हमारा बुरा चाहता है या हम भी किसी का बुरा चाहते हैं, उससे द्वेष भाव रखते हैं, बुरा विचार उसके प्रति लाते हैं, तो उसकी जो न्याय है वो हम ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं। अर्थात ईश्वर न्यायकारी है, कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। वह चाहे कोई कर्म से बुरा करे या मन कर्म वचन से बुरा करे, उन सबको बराबर ही न्याय देता है, न्याय करता है, उसी के अनुसार उसको फल देता है। और वह उन बुराइयों को न्याय रूपी बाण के मुख में रखकर दग्ध कर देता है, अर्थात उसको नष्ट कर देता है, जला देता है। तो ईश्वर पर यदि हमें ये विश्वास होगा कि वो न्यायकारी है और हमें कभी भी हमारे साथ पक्षपात नहीं होगा, तो हम वैसे भी बुरा काम करने से हमेशा बचे रहेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, मन कर्म वचन से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। और यदि हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो आचार्य जी इतना ही। ठीक है जी, आपने जो शब्दार्थ करना था वो नहीं किया, आपने सीधा सीधा सारा आपने व्याख्या करके उसको संपन्न करने की कोशिश की है। पहला मंत्रोच्चारण करना था, उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ बताना है और उसके बाद संक्षिप्त व्याख्या करनी होती है। तो जितना सुनो, बोलना नहीं है, सुनना है सिर्फ। जब रिपीटेशन होता है ना किसी का बार 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 बार, तो सुनने वाला भी उसको ये समझता है कि भाई ये बात को सिर्फ दोहरा रहे हैं, उसमें कोई विशेष बात नहीं कर रहे हैं। वो कोई बात नहीं, वो अभ्यास जैसा जैसा अभ्यास हम करते हैं, जितना पारंगत होते जाते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इसीलिए बोलते हैं। जितना जितना अभ्यास करेंगे तब जाकर के ये योग्यता हमारे पास आती है। तो प्रयास करने से ही लाभ हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितना भी किया अच्छा किया, लेकिन आगे से और भी ध्यान रखें, जो जो जैसा जैसा बताया जा रहा है मंत्रोच्चारण आराम से करो। उसके अलावा फिर उसके जो अर्थ हैं एक एक शब्द के वो बोलने होते हैं और अंत में थोड़ी सी संक्षिप्त व्याख्या करनी है। धन्यवाद। आओ जी, मीना आर्या जी आइए। आचार्य जी उन्होंने मना करा हुआ है आज। ठीक है जी, गायत्री गुप्ता। गायत्री गुप्ता है? जी जी आचार्य जी। हाँ जी, फौरन आया करो, नाम सुनते ही एकदम अलर्ट रहो। हाँ आचार्य जी, वो घबरा, मैंने कहा नाम आते ही ऐसा लगा घबरा तो पानी पीने लगी थी। और शाबाश, इतना दो ही डर दिन लग मिले जाता हैं है। मुझे आचार्य जी, 2 ही दिन मिले हैं फुल, 2 भी क्या 1.5 दिन मिला है मुझे। मैंने पहले ही कही थी आपसे कि मेरे राखी के त्योहार में कई दिन खराब हो जाएंगे, हमें अभी तो मिला है आचार्य जी। अब जैसा भी हो देखो आपकी मैंने उसमें। सुनो ना, कम बोला करो, ज्यादा सुना करो। हमने हाँ। किसी को जबरदस्ती तो कुछ नहीं कहा ना, आप नहीं, लोगों ने अपने आप कहा है। और हमने ये बता दिया था आपको कि अब नंबर आ जाएगा, तो 2 दिन क्यों मिले? शुक्रवार कोई बात हो गई, शनिवार एतवार सोमवार मंगलवार। मंत्र तो हमें लेट मिला है ना। क्यों? उसी दिन मैंने डाल दिए थे, लेट क्यों मिला? नहीं, दूसरे दिन सुबह डले हैं। तो दूसरे दिन सही, शनिवार सुबह डल गए ना, तो शनिवार पूरा दिन, रविवार पूरा दिन, सोमवार पूरा दिन, मंगलवार पूरा दिन। नहीं, हमारे क्या है कि त्योहार बड़े रूप में मनता है। मैंने इसमें कोई माफी नहीं मिलेगी, बस ठीक है। कोई बात नहीं आचार्य, जैसा मेरे से हुआ अगर मैंने आप कर दिया। सुनाना चाहते हो तो सुनाओ, शुरू नहीं नहीं, सुनाना चाहती हूँ आचार्य जी, मैं सुनाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है आचार्य। श्रद्धेय आचार्य जी को सादर नमस्ते। मैं मनसा परिक्रमा का तीसरे मंत्र की व्याख्या कर रही हूँ। यह मंत्र है ओम प्रतीचि दिक्पर्णो धिपति प्रीदाकु रक्षितान्मिषवाः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं दुष्मस्तं वोजाम्भे दद्मः। अब अर्थ। ओम, हे सर्वरक्षक प्रभु, प्रतीचि पश्चिम दिशा
पृष्ठभाग की दिशा या अंधकार की दिशा का स्वामी वरुण है। जो वरुण है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, अधिपति ही वो स्वामी है, वो वर्ण करने योग्य है। प्रीदाकु जो सर्पादि विषधर या जो भयंकर ध्वनि करने वाले प्राणी हैं, रक्षिता उनसे हमारी रक्षा करता है। अन्नम जो भोज्य पदार्थ, पेय पदार्थ, प्राणदायक पदार्थ और जो औषधियां आदि हैं, ये हमारे जीवन की रक्षा करती हैं। ये हमारे लिए ईश्वर है, ये हमारे लिए बाण के समान हैं, ये हमारे शरीर से रोगों का नाश करती हैं। तेभ्यो नमो, ईश्वर के उन सभी गुणों को हम नमस्कार करते हैं। अधिपतिभ्यो नमो, ईश्वर के स्वामी वाले गुणों को हम नमस्कार करते हैं। रक्षितृभ्यो नमः, ईश्वर के रक्षा करने वाले गुणों को हम नमस्कार करते हैं। ईशुभ्यो नमः, जो बाण के समान पीड़ा देने वाले, पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले जो ईश्वर के गुण हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। एभ्यो अस्तु, इन सभी गुणों के स्वामी ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। जो अस्मान द्वेष्टि, जिनसे जो लोग हमसे अज्ञानतावश द्वेष करते हैं, यम वयम दुष्मस्तम, और हम जिन लोगों से अज्ञानतावश द्वेष करते हैं, उन दोनों प्रकार के द्वेषों को वो जम्भे दद्महा, हम आपके मुख में दाढ़ में रख देते हैं, यानी कि आपकी न्याय व्यवस्था में रख देते हैं। अब व्याख्या। हे सर्वरक्षक प्रभु, जो पश्चिम दिशा का स्वामी है, यानी अंधकार की दिशा का या पृष्ठ दिशा का स्वामी है, उसका नाम वरुण है। वह सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, वह वर्ण करने योग्य है, हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के बहुत सारे गुणों की चर्चा की गई है, जैसे सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वेश्वर आदि बहुत सारे गुण हैं। हमें उन्हीं गुणों की उपासना करनी चाहिए। वह हमारा रक्षक भी है, जो सर्पादि विषधर या भयंकर ध्वनि करने वाले प्राणियों से हमारी रक्षा करता है। यह हमें उनकी योनियों में जाने से भी बचाता है। वैसे तो ये प्राणी हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी हैं, और जो अन्नम भोज पदार्थ, पेय पदार्थ, पुष्टिदायक पदार्थ जो शरीर को पुष्ट करने वाले हैं, प्राणदायक हैं, और जो औषधियां हैं, ये हमारे जीवन की रक्षा करती हैं। ये ईश्वर, ये हमारे लिए बाण तुल्य हैं, ये हमारे शरीर की रोगों का नाश कर देती हैं। वो जो ईश्वर है वो श्रेष्ठों का रक्षक है और दुष्टों का ताड़न करने वाला है। जो लोग हमसे अज्ञानतावश द्वेष करते हैं या हम जिनसे अज्ञानतावश द्वेष करते हैं, उन दोनों प्रकार के द्वेषों को हम आपके मुख में दाढ़ में रख देते हैं। आप उनको दग्ध कर देते हैं, यानी ईश्वर की न्याय व्यवस्था में रख देते हैं, जिससे हम लोग आपस में द्वेष भाव ना करें, प्रेम प्यार से रहें, सहजता से रहें, मित्रवत रहें और फिर हम लोग अज्ञानी प्राणी हैं, अल्पज्ञ हैं, हम विषय भोगों में फंसी जाते हैं। ऊपर जो विषधर का आया है वो विषयों के भोग के लिए आया है। विषयों का भोग तो विष के समान है, ये हमारी इंद्रियों का तेज हर लेता है। इनसे बचने के लिए हमें अष्टांग योग की पालना करनी चाहिए और योगाभ्यास करना चाहिए। जैसे कि एक सत्य बोलने का ही हम गुण पकड़ लें तो असत्य अपने आप छूटता चला जाएगा। इसके लिए हमें पूर्ण पुरुषार्थ करना होगा। पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद में जब हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमारी सहायता जरूर करेगा, हमारी रक्षा जरूर करेगा। वो सर्व रक्षक है, सर्व अंतर्यामी है, और विषयादि भोगों से रक्षा करने वाले उस ईश्वर को मेरा नमन, और जो सर्व रक्षक ईश्वर है उसको मेरा नमन। इति ओम शम। ठीक है जी, बहुत अच्छा और संक्षिप्त व्याख्या और अच्छी व्याख्या की है। मंत्र में धन्यवाद आचार्य जी। हाँ ठीक है, पहली बार बोली हूँ आचार्य जी। हाँ जी, पहली बार बोले हो तो बहुत अच्छा बोले हो। और इसका लाभ ये अब आपको होगा कि अब अभ्यास जब करोगे ना, मन भी प्रसन्न होता है, खुश होता है, लगता है कि देखो हमें एक अवसर मिल गया। और हमने आज तक तो किसी ने कहा नहीं कि भाई मंत्र की व्याख्या करो, सुन करके ही समझते हैं हम कि भाई हम कहीं आर्य समाज में चले गए या किसी सत्संग में और चले गए तो वहां सुन के सोचते हैं चलो जी आज बड़ा अच्छा बोला उन्होंने,
उन्होंने बड़ा आचार्य अच्छा जी बोला। मौका, आर्य समाज में हमारे में भी मौका नहीं देते हैं बोलने का, कोई कोशिश बात भी नहीं, करे तो मौका नहीं देते हैं। परिवार में मौका ढूंढा करो, परिवार में, अगर वहां नहीं मिलता परिवार में तो कोई है ही नहीं ऐसा। अपने ही घर में बोलो फिर, और कोई और अपने घर में तो मौका ही मौका है फिर। सुनते नहीं है कोई। तो फिर अब इसका इलाज क्या है? फिर मेरे घर आकर के सुना दो मेरे को, या सुना तो रहे हो इसलिए तो सुन रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, और कहीं नहीं मौका नहीं मिल रहा तो यहाँ आपको अवसर दे दिया। चलिए अब नेक्स्ट। यही तो इस मंच से जुड़े हुए आचार्य जी, मैं तो अपना अहोभाग्य समझती हूँ कि इस मंच से जुड़ी और मेरा भाग्य चमक गया आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके धन्यवाद। पुरुषार्थ को नमन। रचना धनकर जी आइए। आचार्य जी नमस्ते। समय तो होने वाला है तो थोड़ा हो जाएगा। हाँ तो 3-4 मिनट में हो जाएगा तो कर दो, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा अभी कुछ रह ना जाए, जैसे कई बार अच्छे से। देखूंगा मैं आपकी बात को समझ जाऊंगा, उसी से नंबर दूंगा, चिंता ना ठीक, करो। नमस्ते आचार्य जी, और सभी को सादर नमस्ते। आज संध्या के चौथे मंत्र पर चिंतन मनन करते हैं। ओम उदीचे दिक्सोमोधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं दद्मः। संध्या के मनसा परिक्रमा मंत्रों में हम इस मंत्र के शब्दों के अर्थों पर चलते हैं। उदीत, ओम सर्वरक्षक परमात्मा। उदीची उत्तर दिशा या शरीर के बाएं तरफ की दिशा, दिक दिशा। और सोम, सोम मतलब शांति स्वरूप, शांति के भंडार परमपिता परमात्मा। अधिपति स्वामी है, राजा है। स्वज, स्वजो जो है वो स्व प्लस ज, यानी कि जो स्वयं से ही है, जिनके कोई माता पिता नहीं, वो स्वयं से ही, यानी यहाँ पर अजन्मा शब्द भी हम इससे समझ सकते हैं। स्वयं से, स्वयं है वो। और स्वजो रक्षिता, वो रक्षिता रक्षा करते हैं। अशनि बिजली या विद्युत रूप से, ईश्वर बाण उनके हैं या उनके साधन हैं। तो इस मंत्र में हमें ये समझाने का प्रयास या मनन करने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि हम शरीर के अपने बाईं तरफ के हिस्से को देखते हैं तो वो शांति रूप में हमारी रक्षा करते हैं, उसके स्वामी है। शांति कैसे? हमारा जो दिल है वो भी बाईं तरफ रखा हुआ है ईश्वर ने, जो हमारे सारे शरीर में रक्त का प्रसार करता है। और जो चंद्र स्वर, हमारी नासिका का चंद्र स्वर है, बायां वाला हिस्सा, तो वो भी एक सोम स्वरूप परमात्मा के गुण को हमें दर्शा रहा है यहाँ पर। और जब हम भौतिक जगत में देखते हैं तो उनके शांति स्वरूप या सोम स्वरूप के अनेकों उदाहरण देते हैं कि रात जो है वो शांति स्वरूप में हमारा पोषण करती है या रक्षिता करती है, रक्षा करती है। चंद्रमा के रूप में वो सारी वनस्पति और फल फूल में रस भर देते हैं, उससे हमारी रक्षा होती है। तो इस तरह से परमात्मा के सोम स्वरूप की यहाँ पर शांति के भंडार स्वरूप को हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि शांति में भी शक्ति का ही सृजन हो रहा है, शांति से भी हमें शक्ति ही उत्पन्न हो रही है और हमारी वो रक्षा कर रहे हैं, वो इसके स्वामी हैं। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो, इसलिए हम उसके इस अधिपति स्वरूप को नमस्कार करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। रक्षितृभ्यो नमः, तो रक्षा करने के लिए हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं, यहाँ पर इन मनसा परिक्रमा में ये बार बार हमें व्रत लेने का या प्रण लेने का संकल्प दोहराया जा रहा है, बार बार याद दिलाया जा रहा है कि जब कभी हमसे कोई कार्य ऐसा होता है कि बस अब हमारे बस का नहीं है, या अंततः भी
सर्वे सर्वा तो ईश्वर ही है। ईश्वर प्रणिधान करते हुए, ईश्वर समर्पण करते की भावना करते हुए हमें उसको ईश्वर को समर्पित कर देना है। या तो जो हमसे द्वेष कर रहे हैं वो भी, या हम जिनसे द्वेष कर रहे हैं वो भी। तो संध्या में जब हम इस चीज को मनन करते हैं कि ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं हम उसको, कि अब ये हमारे बस का नहीं है, या हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, हमें इस द्वेष से हम अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमें ये बार बार यहाँ पर शिक्षा बताई जा रही है, व्रत कराया जा रहा है। और इसका यदि अगर हम एग्जाम्पल भी ढूंढे इतिहास में, तो जैसे पांडव जो थे वो भीष्म पितामह के पास उपदेश सुनने जाया करते थे, सारे बैर भाव भुला भुला कर। तो हमें भी बार बार इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए अपने भौतिक जगत में, अपने व्यवहारिक जगत में। और बार बार चाहे हम किसी भी एक मंत्र को पकड़ ले, उसी के यदि हम गुण को बार बार चिंतन मनन करते जाएंगे तो वो हमें परमात्मा से जोड़ देगा, हमारा एक कनेक्शन सा स्थापित कर देगा। हम संवाद की स्थिति में आ जाएंगे ईश्वर से। हम प्रश्नोत्तर, अपने मन के भाव, या हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, जैसे आसान सी भाषा में यदि मैं कहूँ तो ये सोम स्वरूप का इसमें विशेष गुणगान या बखान किया गया है। मैंने इस मंत्र को समझाने का प्रयास किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त और बड़ी अच्छी व्याख्या आपने की है। चलो जी, आज समय समाप्त हो गया, और अब बाकी जिनके नाम हैं जो अभी तक हम उनसे नहीं सुन पाए, वो अब परसों शुक्रवार को उनसे सुनेंगे। और उम्मीद है शुक्रवार को ये हमारा कार्यक्रम ये वाला संपन्न हो जाएगा। और शुक्रवार को ही आपको जो आपने उत्तर भेजे हैं, वो जिसमें प्रश्न ये किया गया था कि एक व्यक्ति 1000 रुपया देता है एक दिन में, और दूसरा व्यक्ति 1 पैसा देता है पहले दिन, फिर दूसरे दिन 2 पैसे, और तीसरे दिन फिर 4 पैसे, फिर 8 पैसे, 16, इस तरह से चलता है। तो 1 महीने के अंदर क्या व्यवस्था बन पाएगी, कौन अधिक देगा, कितना अधिक देगा, ये सारी बात जो आपने उत्तर भेजे हैं आपको अगली बार सुनाएंगे। केवल मात्र 18 लोगों के उत्तर ठीक हैं, और 11 लोगों ने जो उत्तर भेजे वो गलत हैं। वो अगली बार इस पे चिंतन करेंगे कि क्यों गलत हैं वो। अब हम शांति पाठ कर रहे हैं जी। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। वैदिक जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। चंद्रकांता गेरा जी की शायद ये पोती है सामने, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही है, और बड़े अच्छे से इसने भी ऐसा भाव प्रकट किया जैसे ये भी अच्छे से समझ रही है और जयकारे साथ साथ बोल रही है। आचार्य सबका धन्यवाद।